सूरज रिक्वेस्ट कर रही हूँ घर चले आओ। प्रीति ने देखो मेरे वहाँ से हटते ही पता नहीं क्या खा लिया, कैसी दवाइयाँ थी खा ली, मुझको बिल्कुल भी नहीं पता। चंपा दीदी से बात हुआ, कह रही है दीदी हम जैसे ही गए किचन में हम सोचे कि थोड़ा कुछ बना लें खाने के लिए, ज़बरदस्ती खिलाएं, आप ही जो खिला के गई हैं वही खाई है वो। और हम ज़बरदस्ती उसको गए हैं किचन में कुछ करने, पता नहीं उसने कैसे खा लिया हमको खुद नहीं पता चल रहा है। दीदी पानी भी नहीं था वहाँ पे, जब उसने दवाई खाई तो पानी भी नहीं था वहाँ पे, वो कह रही है। और कुछ हो गया ना तो सूरज समझ लो ज़िंदगी भर पछताओगे। सूरज प्लीज़ चले आओ जहाँ पे भी हो, अगर मजाक कर रहे हो तो भी चले आओ, सीरियस हो तो भी तुम चले आओ। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं घर आ गई, अचानक आई, क्यों आई इसकी वजह मैं बता देती हूँ आप लोग को। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं अभी अपने घर पे, यानी कि मेरे ससुराल में। ससुराल में कोई बात हो गई है, थोड़ा डिस्टर्बिंग है, मेरे ससुराल वाले थोड़ा डिस्टर्ब हैं, क्यों है मुझको नहीं पता। थोड़ा बहुत मुझे पता है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं पता है कि वहाँ पे क्या बात है क्या नहीं है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं अपने घर, प्रीति के पास आए हैं, बस इतना बोले हैं कि प्रीति हम घर जा रहे हैं, हम सुबह आएंगे, जैसा होगा सुबह हम तुम्हारे पास आएंगे। इतना बोल के हम लोग प्रीति के पास से चले आए। और आने के बाद मेरे हस्बैंड मतलब कि अपने घर पे गए हुए हैं और मैं अपने घर पे हूँ, देखिए हाईवे पे हूँ। और मुझे नहीं पता था कि कोई मैटर है तब वो आए हैं, मुझे ये नहीं पता था कि कोई मैटर है, बस इतना बताया है कि कोई बात है तुम घर चलो, बस इतना बोले थे। और आने के बाद पता चला कि ससुराल में कोई ऐसी बात हो गई है जिससे मुझे अचानक आना पड़ा। और आप लोगों ने मुझे इतना कमेंट किया कि दीदी आप साथ दो, मत जाओ, मत कहीं जाना मत, प्रीति को समझाओ ये वो। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने की उसको, लेकिन वो नहीं समझ रही है। उसने क्या खा लिया क्या नहीं खा लिया मुझको नहीं पता। सूरज प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बाबू, जो अब तक हुआ हुआ, तुम भले लेके गए हो, हम प्रीति से माफ़ करवा देंगे, सबसे माफ़ करवा देंगे, हम पूरी सोशल मीडिया से माफ़ी मंगवा देंगे यार, लेकिन तुम चले आओ। अगर प्रीति को कुछ हो गया ना सूरज, कभी ज़िंदगी में तुम अपने आप को नहीं माफ़ कर पाओगे। प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सूरज, बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। मैं अपने इधर के मैटर से भी डिस्टर्ब हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानती। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, पता नहीं क्यों रोने लगे, मुझे नहीं पता, वो रोने लगे तो मैं भी रोने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ससुराल में क्या हुआ है। थोड़ा बहुत मैटर पता है तो मैं भी उस मैटर को नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक मुझे पूरा नहीं पता चल जाएगा। और मैं बस ये इतना कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट तुम सूरज से रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ सूरज तुम चले आओ। क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम प्रीति के पास आओ, नहीं आ पा रहे हो प्रीति से एक बार बात तो करो, या तो मुझसे बात करो ना। तुम्हें इतनी बार कॉल करूँ, एक बार भी तुम कॉल भी नहीं उठा रहे हो सूरज, क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर प्रीति को कुछ हो गया ना ज़िंदगी भर झेलोगे सूरज। हम लोग नहीं चाहते कि प्रीति को कुछ हो, हम किसी को भी नहीं खोना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे हमारी जितनी यूट्यूब फैमिली, हम किसी को भी नहीं खोना चाहते हैं। प्लीज़ सूरज तुम चले आओ जहाँ पे भी हो। तुम क्यों भगे, कैसे भगे, क्या वजह है, प्रीति तुम पे शक करती है, क्या करती है इसलिए लेके भगे। तुम्हारे वीडियो के माध्यम से यही पता चल रहा है कि प्रीति शक करती थी तो मैंने ऐसा किया। अरे पागल, कोई अपने अगर जिससे दिलो जान से कोई प्यार करेगा तो उस पर शक नहीं कर सकता है। हैं, तुम एक बार ले जाने से पहले सोचे होते सूरज। अगर तुम मजाक ही कर रहे हो तो भी चले आओ, नहीं तो तुम्हारा मजाक बहुत ज़्यादा मैटर गंभीर करने वाला है, हम बता दे रहे हैं। वो दवाई खा रही है, कुछ कुछ कर रही है, पागलपंती कर रही है, अगर कुछ हो गया ना सूरज तो इसके जिम्मेदार बाबू तुम ही हो गए, हम बता दे रहे हैं। प्लीज़ सूरज अभी तुमसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम चले आओ। अगर प्रीति को कुछ हुआ तो प्रीति के घर वाले भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, इतना जान लो, ठीक है। प्रीति के भी घर वाले हैं, रिक्वेस्ट है तुमसे, मैं बार बार बोल रही हूँ सूरज तुमसे रिक्वेस्ट है। और तुम जिस लड़की को लेके भगे हो, क्यों घूंघटे में, अगर तुम उसको लेके भगे हो, ये सारी, अगर तुम प्रीति को परेशान नहीं करो तो उसको घूंघटे में क्यों रख रखे हो। अगर तुम उससे प्यार करते हो, बोल रहे हो कि हम उसके साथ खुश हैं ये वो, तो तुम उसको लेके भगे तो उसका चेहरा भी तो दिखाओ। तुम्हारी वीडियो से पता चल रहा है कि तुम उसको लेके कितने खुश हो यार। यहाँ प्रीति की एक एक आंसू जो गिर रहे हैं ना, वो सिर्फ प्रीति जान रही है। और तुम वीडियो बना रहे हो शॉर्ट, हाँ, तुमको शर्म नहीं आ रहा है सूरज। हम तुमको प्यार से समझा रहे हैं, प्लीज़ तुमसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सूरज, सिर्फ प्रीति का मुंह देखो, चले आओ। खुदा ना खास्ता कोई बात बन बिगड़ गई तो ज़िंदगी भर अपने आप को नहीं माफ़ कर पाओगे तुम, ठीक है। आज एक जो हम लोग के साथ पहले हादसा हुआ है, उस हादसे से हम लोग अभी तक भी नहीं निकले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, और मैं किसको कहूँ क्या कहूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मेरे हस्बैंड का कॉल आया है, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। हमने बोला क्या बात हुई है, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कह रहे हैं आ रहा हूँ तब बता रहा हूँ, और अभी आए भी नहीं है। मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास साधन नहीं है। आज मेरे पास ऑटो होता तो आज मैं प्रीति के पास मौजूद होती, इसलिए मुझे मेरे सामानों का अखरता है कि आज अगर मेरा ऑटो नहीं चोरी हुआ होता ना तो मैं रात बिरात नहीं देखती थी, मैं पहुँच जाती थी किसी के पास भी। और आज मेरे पास ऐसा दिन आ गया कि मुझे दूसरों के साधन से घर पे आना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, मेरा ऐसा समय आ गया है।
लेकिन कोई बात नहीं, भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हम तो अपने पैर पे खड़े हैं, मेरे साथ मेरा हस्बैंड है तब हम खड़े हैं। प्रीति के साथ कौन है कि वो खड़ी होगी? हैं? सूरज चले आओ प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सूरज चले आओ। अगर कोई बात बन बिगड़ गई तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, जान लो। तुमसे रिक्वेस्ट है, सूरज चले आओ, जो होगा सो होगा। तुम लड़की को उसके घर छोड़ दो, चाहे कहीं छोड़ दो, तुम पहले घर पे आओ, कहीं पे भी हो तुम घर पे आओ, और नहीं तो मेरा फ़ोन उठाओ। मैं तुम्हें फ़ोन कर करके परेशान हो रही हूँ सूरज, तुम सबसे पहले घर आओ, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? नहीं तो ठीक नहीं होगा। प्रीति ने अगर कुछ कर लिया ना तो हम नहीं जानते। और दोस्तों मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई ना, भाग दौड़ में मैं क्या बताऊँ, मैं ना समय से खाना, ना पीना, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना नहाना, ना धोना। मैं सुबह वहाँ गई इवेंट में से आई प्रीति के पास, उसको मैंने ज़बरदस्ती नहलाया धुलाया। मैं बोली जाओ पहले नहाओ, तुम इतने दिन से नहाई नहीं हो, डिस्टर्ब हो रही हो, थोड़ा सर हल्लुक हो तुम्हारा। सुबह से मैं उसको दिलासा देते देते मैं उसको समझाते, सब चीज़ समझाते, और जैसे ही मैं वहाँ से निकली वैसे ही देखिए उसने क्या कर लिया। मुझको तो खुद नहीं कुछ समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं बाहर बैठ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, घर वालों के सामने ब्लॉगिंग करूँगी तो मेरे पापा भी डिस्टर्ब होंगे। और मेरे पापा, आप लोग को पता है कि मेरे पापा यहाँ पे घर पे हैं। एक मिनट दोस्तों, मेरे पापा आवाज़ देने लगे। मेरे पापा, मैं निकल रही थी रूम, जैसे ही मैं मड़ई में से निकल रही थी वैसे मेरे पापा बोल रहे बेटा कहाँ जा रही हो? पापा के सामने, मम्मी के सामने तो कर भी लूँगी, लेकिन मैं पापा के सामने ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा परेशान होने लगते हैं, मेरे पापा डिस्टर्ब होने लगते हैं। और इतनी समय प्रीति के पापा की भी, समझ लीजिए प्रीति के पापा भी डिस्टर्ब हैं। जो भी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मुझे इतना पता है दोस्तों, मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ कहीं ना कहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझको नहीं पता, लेकिन मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ कहीं ना कहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और प्लीज़ सूरज, मैं बार बार तुमसे कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, सूरज तुम घर आओ, प्रीति से एक बार बात करो, एक बार तुम मुझसे बात करो, क्या वजह है, तुम क्यों गए, कैसे गए, आखिर में कोई ना कोई वजह है, तुम उसको लेके भागे, क्यों लेके भागे, और क्यों वो घूंघटे में है, सबसे बड़ा सवाल, क्यों उस लड़की को तुम घूंघटे में रख रहे हो, क्यों तुम दिखा नहीं रहे हो? अगर तुम्हारा ये है वो है, कुछ भी तुम दिखाओ यार। मैं ज़्यादा दोस्तों प्लीज़, मुझको खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या क्या बोल रही हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सूरज के चैनल पे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि सूरज प्रीति के पास जाए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी जितनी फैमिली, आप लोग जाके सूरज के चैनल पे कमेंट करिए कि प्रीति के पास जाए, प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है।